हेलो स्टूडेंट्स, यार आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन दिख रहा है आपको, ये जेईई 2021 का सवाल है और इस तरह का सवाल सेमेस्टर संख्याओं से बहुत बार पूछा जाता है। इसमें हालांकि है कुछ नहीं, लेकिन सवाल बच्चों को देख कर डर लगता है कि यार इसकी घात 100 दे रखी है, इधर 99 घात दे रखी है। तो अपन बताते हैं इस तरह के क्वेश्चन को किस तरह से करना है ना। कहते रखा है वर्गमूल 3 प्लस आयोटा की घात 100 बराबर 2 की घात 99 पी प्लस आयोटा क्यू है। तो पी तथा क्यू किस समीकरण के मूल है? पहले क्यू और पी और क्यू निकाल लेते, फिर समीकरण तो देख ही लेंगे ना। तो यार अगर देखा जाए तो यहां से मेरे पास क्या होगा, देखो पहले इसको मैं देख रहा हूं वर्गमूल 3 प्लस आयोटा को। इसको मैं पहले त्रिकोणमितीय रूप या ध्रुवीय रूप में बदलने की कोशिश कर रहा हूं कि इसको ध्रुवीय रूप में कैसे बदलते हैं, है ना। तो ये कुछ ऐसा है, समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं, अगर आपको समझ में आए तो। ये वर्गमूल 3 है और ये 1 है, यहां पे ये बिंदु। सबसे पहले अपन ये वाली दूरी निकाल लेते हैं, ये आर आ जाएगा। आर बराबर वर्गमूल के अंदर वर्गमूल 3 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग। आर बराबर हो जाएगा मेरे पास 3 और 1 4, वर्गमूल 4 बराबर 2। तो इसका मापांक तो मेरे पास 2 के बराबर है। अब इसका कोणांक निकाले, ये वाला कोणांक tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 1 बटे वर्गमूल 3। लंब बटे आधार होता है 1 बटे वर्गमूल 3। थीटा बराबर यहां से मेरे पास आ जाएगा पाई बटे 6। तो इस सम्मिश्र संख्या को मैं क्या लिख सकता हूं, वर्गमूल 3 प्लस आयोटा को, इसको लिख सकता हूं मैं 2 cos पाई बटे 6 प्लस आयोटा साइन पाई बटे 6। या इसको अपन ऐसा भी लिख सकते हैं, वर्गमूल 3 प्लस आयोटा बराबर 2 ई की घात आयोटा पाई बटे 6। पहले अपन इसको ऐसा लिखेंगे। अब इस क्वेश्चन पे आ रहा हूं मैं, क्या कह रहा है देखो, इसकी घात 100 दे रखी है, तो हो जाएगा 2 ई की घात 2 ई की घात आयोटा पाई बटे 6, इसकी जगह लिख दिया, और इसकी घात 100 है बराबर 2 की घात 99 पी प्लस आयोटा क्यू। अब इसकी घात 100 करेंगे तो ये तो मेरे पास हो जाएगा 2 की घात 100, इसकी घात 100 करेंगे तो ई की घात आयोटा, ई की घात आयोटा 100 पाई बटे 6 बराबर 2 की घात 99 पी प्लस आयोटा क्यू। यहाँ पर सिर्फ 2 बचेगा, 2 की घात 99 में कैंसिल हो जाएगी, 1 2 बचेगा। तो 2, इसको अपन लिख सकते हैं कितना, cos 100 पाई बटे 6 प्लस आयोटा साइन 100 पाई बटे 6 बराबर पी प्लस आयोटा क्यू। अब 100 पाई बटे 6 को क्या लिख सकते हैं अपन, तो भाई अपन जैसे जैसे भाग देते जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 6 का भाग जाएगा कितनी बार, 16 बार। इसको लिख देंगे अपन 16 पाई प्लस 4 पाई बटे 6, ये लिखेंगे 100 पाई बटे 6 को। और जब तक पाई का सम गुणांक आता जाएगा तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 2 cos 16 पाई प्लस 4 पाई बटे 6, ये हो जाएगा अपने पास 4 पाई बटे 6 प्लस आयोटा साइन 4 पाई बटे 6 बराबर पी प्लस आयोटा क्यू। तो हो जाएगा 2 cos 4 पाई बटे 6 मतलब 2 पाई बटे 3, ये होता है मेरे पास माइनस का 1 बटे 2, और ये होता है मेरे पास वर्गमूल 3 बटे 2 बराबर पी प्लस आयोटा क्यू। ये हो जाएगा -1 प्लस आयोटा वर्गमूल 3 बराबर पी प्लस आयोटा क्यू। तो यहां से अपन पी का मान निकाल लेंगे और क्यू का मान निकाल लेंगे। पी बराबर आ गया -1 और क्यू बराबर आ गया वर्गमूल 3। अब हमसे पूछ रहा है कि इन मूलों वाली समीकरण कौन सी होगी, इन मूलों वाली समीकरण कौन सी होगी इनमें से, ये पूछ रहा है हमसे। तो अपन मूलों का योगफल निकाल लेते हैं, पी प्लस क्यू कितना आ जाएगा, वर्गमूल 3 -1, और मूलों का गुणनफल निकाल लेते हैं, पी क्यू कितना आ जाएगा, माइनस का वर्गमूल 3। तो समीकरण हो जाएगा x² माइनस मूलों का योगफल वर्गमूल 3 - 1x एंड मूलों का गुणनफल प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। तो ये समीकरण होगी जिसके मूल क्या होंगे, पी और क्यू। x² माइनस वर्गमूल 3 - 1x माइनस वर्गमूल 3, x² माइनस वर्गमूल 3 - 1 माइनस वर्गमूल 3। ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर है। तो ये आपको आना चाहिए किस तरह से अपन त्रिकोणमितीय रूप में या चरघातांक के रूप में एक सम्मिश्र संख्या को बदलते हैं। उसके बाद ये क्वेश्चन काफ़ी आसान हो जाता है ना। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। इस तरह के क्वेश्चंस अपन लाते रहेंगे, आप बस बने रहिए डाउटनेट जेईई हिंदी के साथ। मिलते हैं अपन जल्दी, है ना। बाय बाय, टाटा।